अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑटोकैड की बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 6 में हमने मॉडिफाई पैनल के पार्ट 1 के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने मूव, कॉपी, स्ट्रेच, रोटेट, मिरर, स्केल, ट्रिम एंड एक्सटेंड कमांड के बारे में पढ़ा था। आज हम मॉडिफाई टूल्स के पार्ट 2 में हम फिलेट, चैम्फर, अरे, अरेज टूल, एक्सप्लोड और ऑफसेट टूल के बारे में सीखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फिलेट की कमांड होती है। फिलेट की शॉर्ट की F होती है। फिलेट किसी भी टू लाइंस को आपस में ज्वाइन करने के लिए, मिलाने के लिए यूज़ होती है। जैसे आप कोई कॉर्नर बनाना चाहते हैं या आप कोई कॉर्नर रेडियस में बनाना चाहते हैं, उसमें कोई गुलाई देना चाहते हैं, तो आप फिलेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे पास यहाँ पे ये 3 लाइंस हैं। अगर मैं इसका यहाँ से ऐसे कॉर्नर बनाना चाहता हूँ तो भी मुझे फिलेट की कमांड यूज़ करनी होगी, और अगर इसी कॉर्नर को मैं यहाँ से ऐसे गोल करना चाहता हूँ तो तब भी मुझे फिलेट की कमांड यूज़ करनी होगी। अगर मैं इस का तिरछे लाइन को और स्ट्रेट लाइन को मिलाना चाहता हूँ तो ये मेरी डायगनली और जो स्ट्रेट लाइन है इसको मिलाने के लिए भी मुझे फिलेट का ही यूज़ करना होगा। तो चलें हम फिलेट की कमांड के लिए शॉर्ट की F यूज़ करेंगे। F, उसके बाद इंटर करने के बाद हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको हमने फिलेट करना है, और उसके बाद हम सेकंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट मैंने इसको सिलेक्ट करना है और मैंने इस एंड को फिलेट करना है, तो मैं इस एंड पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं इस एंड पे क्लिक करूँगा तो देखें ये मेरी फिलेट यहाँ पे शो हो रही है कि मेरी लाइन जो मेरा कॉर्नर है वो ऐसे बनेगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरी ये जो कॉर्नर है ये कंप्लीट हो चुका है। तो मैं इसको अनडू कर देता हूँ। अब मैं इस लाइन को यहाँ से स्ट्रेच कर देता हूँ। अगर हमारी लाइन छोटी हो या बड़ी हो तो वो एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर देगा, और अगर छोटी हो तो वो उसको कंप्लीट करके फिलेट कर देगा। जैसे अभी ये मेरी नीचे वाली लाइन एक्स्ट्रा है और ये वाली लाइन छोटी है, तो इस पे हम अप्लाई करके देखते हैं। F इंटर, उसके बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट कोई भी आप रख सकते हैं। आपने एक बात याद रखनी है कि अगर आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये इसी एंड से फिलेट होगा। अब मैंने फ़र्स्ट पॉइंट यहाँ से लिया, उसके बाद अगर मैं दूसरा सेकंड पॉइंट इस लाइन का यहाँ से लेता हूँ तो ये जो लेफ़्ट साइड वाली एक्स्ट्रा लाइन है उसको फिलेट करके कॉर्नर बनाएगा। और अगर मैं इसको इस लेफ़्ट साइड से सिलेक्ट करता हूँ तो ये राइट वाली एक्स्ट्रा लाइन जो है इसको ट्रिम करके एक कॉर्नर बनाएगा। तो मैं यहाँ से इसको इस लाइन पे क्लिक करता हूँ, इस साइड पे, राइट साइड पे, तो ये मेरी लेफ़्ट साइड की जो एक्स्ट्रा लाइन थी वो ट्रिम हो चुकी है। इसी तरह हम कॉर्नर पे भी फिलेट अप्लाई करते हैं। दोबारा से मैं स्पेस बार से अपनी कमांड को रीएक्टिव कर लेता हूँ। तो मैं इस पॉइंट को और इस एज को यहाँ पे फिलेट करता हूँ। इसी तरह मैंने ये कॉर्नर मिलाना है तो मैं इसको और इसको फिलेट कर दूँगा। अगर आप देखें मैं इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ इस ग्रिप की मदद से, इसको मैं यहाँ से मूव कर देता और एक्सटेंड कर देता हूँ आगे। तो आप देखें ये मेरी जो कॉर्नर है वो एक्स्ट्रा है और यहाँ से ये कॉर्नर भी मेरा एक्स्ट्रा है। आप देखें ये इस कॉर्नर से मेरी ये लाइन भी एक्स्ट्रा है और ये भी एक्स्ट्रा है। तो जैसे ही मैं फिलेट की कमांड लगाऊंगा ये दोनों जो मेरे आगे से लाइंस एक्स्ट्रा हैं इनको ट्रिम कर देगा। तो फिलेट की कमांड लगाते हैं F स्पेस, उसके बाद ये एंड और ये एंड। तो देखिए उसने ये कॉर्नर बना के एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम कर दिया है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई जो कॉर्नर है वो किसी सर्कुलर शेप में हो, आर्क शेप में हो, तो उसके लिए आप किसी स्पेसिफिक रेडियस से उसको गुलाई दे सकते हैं। तो अभी मैं फिलेट की कमांड दोबारा लगाऊंगा F स्पेस। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे रेडियस नज़र आ रहा है, रेडियस पे आपने क्लिक कर देना है या आपने R टाइप करके इंटर कर देना है।
तो आपका रेडियस एक्टिव हो जाएगा। तो मैं रेडियस पे क्लिक करता हूँ। रेडियस पे क्लिक करने के बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने कितने रेडियस पे फिलेट करनी है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 3 टाइप करता हूँ, उसके बाद इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद मैं ये वाला एज और ये वाला एज सेलेक्ट करूँगा। तो ये अभी मेरा बहुत छोटा रेडियस सेलेक्ट हुआ है, 3 मेरे लिए बहुत छोटा है। तो मैं एक दफ़े इसको कर लेता हूँ। अब मैं दोबारा फिलेट को अप्लाई करता हूँ और दोबारा रेडियस में जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे 20 करता हूँ। तो 20 करने के बाद मैं दोबारा इस लाइन को और इस लाइन को देखता हूँ। तो अभी भी ये मेरे लिए, देखिए मैं इसको जूम करता हूँ तो ये मेरा कॉर्नर फिलेट हो रहा है, लेकिन ये बहुत छोटी मेजरमेंट है, हमारी ये लाइंस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसको मैं दोबारा से फिलेट और रेडियस, उसके बाद दोबारा स्पेस, उसके बाद मैं इसको 100 कर देता हूँ। तो उसके बाद देखें ये 100 के रेडियस पे मेरा यहाँ पे फिलेट हो गया है। अभी ये एक्स्ट्रा लाइन है जो पहले हमने फिलेट की थी, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसी तरह आप रेडियस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मेरा ये 100 का रेडियस है, इसको मैं दोबारा फिलेट रेडियस में जाके इसको मैं 200 का करूँगा। तो ये रेडियस जो कॉर्नर है मेरा उसी रेडियस के साथ आपस में ज्वाइन होगा। इसी तरह हमारा जो डायगोनल लाइन होती है वो भी अब स्ट्रेट लाइन के साथ या आपस में डायगोनल लाइन दोनों इसी तरह फिलेट होती हैं जिस तरह वो होती हैं स्ट्रेट लाइंस। तो चलिए मैं इसको फिलेट करता हूँ। मैं यहाँ पे 50 इंटर कर लेता हूँ और मैं इस एज को और इस एज को फिलेट करता हूँ। तो अभी ये फिलेट नहीं हो रही, उसकी क्या वजह है कि मेरी लाइन छोटी हैं और 50 रेडियस इसके लिए बहुत ज़्यादा है। तो मैं फिलेट कर इसको मैं 10 कर लेता हूँ। तो 10 करके हम अप्लाई करते हैं दिस वन और दिस वन। तो देखिए इसने 10 के रेडियस पे इसको फिलेट कर लिया है। फिलेट, कोई भी दो लाइंस फिलेट करने के लिए ज़रूरी है कि वो दो लाइंस आपस में किसी ना किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, ये मैंने लाइन लगाई और इसी के साथ मैं एक लाइन ये लगाता हूँ। तो देखिए मैंने दो लाइंस ड्रा की। अब ये दो लाइंस किसी भी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मैं एक लाइन और लगाता हूँ डायगोनल। तो देखें ये जो मेरी लाइन है, ये लाइन और ये लाइन किसी न किसी पॉइंट पे जाके दूर या नज़दीक आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगी। तो मेरा फिलेट की जो कमांड्स होती है वो वहीं पे वर्क करेगी जहाँ पे ये इनका पॉइंट्स आपस में इंटरसेक्शन बनता है। तो मैं चलें अप्लाई करता हूँ F। तो इस पे तो मैं अप्लाई करूँगा जब, तो यहाँ ये एक कॉर्नर बना देगा। देखें अब ये कॉर्नर नहीं बना रहा, अब ये दोबारा से वही रेडियस एक्टिव हो गया जो हमने लास्ट टाइम किया था। अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं और दोबारा से शार्प कॉर्नर बनाना चाहते हैं तो आप F स्पेस R स्पेस रेडियस में जाके जो आपने यहाँ पे वैल्यू 10 दी थी उसकी जगह आप 0 इंटर कर देंगे। तो आपका जो रेडियस है वो 0 हो जाएगा और आपके जो फिलेट होगी लाइन वो दोबारा से इसी तरह शार्प कॉर्नर बनेगी। उसके बाद हम इन टू लाइंस जो पैरेलल जा रही हैं इनको अगर फिलेट करें तो हमारे पास यहाँ पे छोटा से एक सर्कल ऐसे रेडियस बन के ऑटोमेटिक आ जाएगा जिससे हमारी ये लाइन आपस में इस तरह फिलेट होंगी। तो चलें हम इसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं। हमारा रेडियस इस टाइम 0 है और उसके बाद हम स्पेस बार देते हैं। यहाँ से मैं इस लाइन को क्लिक करता हूँ और उसके बाद इसको, तो देखें ये यहाँ से सेमी सर्कल, इस दोनों लाइंस के एजेस को पैरेलल करके इसने एक सेमी सर्कल बना दिया है। तो ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो इस तरह फिलेट होती हैं और जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती हैं लाइंस किसी ना किसी पॉइंट पे जाके वो रेडियस के शक्ल में भी आप उसको फिलेट कर सकते हैं या उसको शार्प कॉर्नर बना के भी फिलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कमांड है हमारी चैम्फर। तो चैम्फर कमांड हमारी होती है इसी फिलेट के अंदर। तो मैं यहाँ पे चैम्फर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसकी शॉर्ट की CHA होती है। तो चैम्फर कमांड भी फिलेट कमांड की तरह यूज़ होती है। फिलेट कमांड में सिर्फ डायगोनल कॉर्नर बनाने का ऑप्शन नहीं होता,
वो ऑप्शन चैम्फर कमांड के अंदर होता है। तो चलें हम चैम्फर को अप्लाई करके देखते हैं। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूं तो ये फिलेट की तरह इसने एक कॉर्नर बना दिया है। मैं इन दो लाइंस को डिलीट कर देता हूं जो हमने फिलेट से मिलाई थी। फिलेट्स के अंदर आप रेडियस से फिलेट कर सकते हैं, जबकि चैम्फर के अंदर आप एक डायगोनल ऐसे तिरछी लाइन से इसको फिलेट कर सकते हैं। तो चलें हम देखते हैं कि हम कैसे किसी भी कॉर्नर को चैम्फर करते हैं। चैम्फर की शॉर्ट की होती है CHA। CHA टाइप करने के बाद इंटर करना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक डिस्टेंस और दूसरा एंगल। तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। हमने किसी एंगल पे इसको चैम्फर करना है तो भी कर सकते हैं, और हमने इसको डिस्टेंस के रेफरेंस से चैम्फर करना है तो भी कर सकते हैं। चलें हम डिस्टेंस से इसको करके देखते हैं। इसको डिस्टेंस से रेफरेंस करने के लिए आपको फर्स्ट कॉर्नर का डिस्टेंस इंटर करना है। मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। उसके बाद दूसरे कॉर्नर के लिए भी मैं 5 ही लिख देता हूँ। तो मेरी जो लाइन है वो 45 डिग्री की लग जाएगी। मैं इसको और इसको जब चैम्फर करूँगा तो देखें ये मेरी जो लाइन है ये 45 डिग्री, और जो यहाँ पे कॉर्नर मेरा बन रहा था उससे 5 इंच दूर है। तो इसी तरह मैं इसका डिस्टेंस अब बढ़ा देता हूँ। मैं इसको CHA दोबारा से चैम्फर अप्लाई करता हूँ और इसको मैं डिस्टेंस अप्लाई करता हूँ। डिस्टेंस अप्लाई करने के बाद इसकी जो मैं इनपुट है वैल्यू इसको 20 और दूसरा कॉर्नर मैं 40 कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ 40। तो ये देखें ये फर्स्ट हमारा हो गया और ये सेकंड हो गया। तो देखें फर्स्ट पे जो हमने दिए था वो 20 दिया था, तो मैं इसको एक दफ़ा फिलेट कर लेता हूँ ताकि आपको सही क्लियर हो जाए। तो देखें यहाँ से इस कॉर्नर से यहाँ तक जो चैम्फर हुआ है वो 20 हुआ है और सेकंड हमने 40 दिया था। तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जो हमारा चैम्फर हुआ है वो 40 हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास अरे की कमांड आती है। अरे की कमांड हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी शॉर्ट की AR होती है। तो हम चलें AR यूज़ करते हैं। स्पेस आपने किस सब्जेक्ट को अरे करना है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस लाइन को अरे करना चाहता हूँ या मैं इस लाइन को अरे कर लेता हूँ। तो इस लाइन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोबारा से मैं स्पेस दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन होंगे, रेक्टेंगुलर, पाथ या पोलर। तो पोलर जो होता है वो डायगोनल अरे होता है, रेक्टेंगुलर आपका कॉलम और रो की शेप में होता है, और पाथ आप किसी स्पेसिफिक पाथ पे अरे करना चाहते हैं तो उसे कर सकते हैं। तो चलें मैं रेक्टेंगुलर पे क्लिक कर लेता हूँ। तो अब देखें ये मेरी रेक्टेंगुलर इसने जो पैरेलल इसी के सेम पैरेलल लाइंस जो हैं इसने अरे कर दी। मैं इसको एक दफ़ा हॉरिजेंटल लाइन पे भी अप्लाई करके देखता हूँ ताकि आपको सही क्लियर हो। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस लाइन पे मैं अरे अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ से मैं अरे सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास होता है वो रेक्टेंगुलर अरे होता है। अगर आप इसके साथ ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएं, क्लिक करें तो आपके पास पाथ अरे और पोलर अरे यहाँ पे शो होते हैं। और अगर आप कमांड की मदद से इसको यूज़ करते हैं तो उसमें भी आपको यही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अरे के लिए AR कमांड यूज़ करते हैं, उसके बाद स्पेस। तो उसके बाद हमने AR के लिए हमने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है। ये हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद दोबारा से स्पेस देंगे। तो देखिए रेक्टेंगुलर, पाथ, पोलर जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन आ रहे थे वही ऑप्शन यहाँ पे आ गए। तो चले मैं रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने रेक्टेंगुलर अरे की तो मेरी कुछ अरे हो गई लाइंस, और कुछ यहाँ पे मेरे पास अरे क्रिएशन की एक विंडो ओपन हो गई। तो अब इसकी मदद से इसमें चेंजेस करते हुए मैं अपनी अरे को सेट कर सकता हूँ कि मैंने कितनी कॉलम्स और कितनी रो रखनी है, या मैंने कितना बीच में दरमियान में डिस्टेंस रखना है। तो देखें अभी इस टाइम मेरे पास कॉलम कितने हैं 4, 1 2 3 4, और रोज़ मेरी कितनी है 3।
जो कि बहुत करीब डिस्टेंस पे हैं, तो इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो भी हम बढ़ाते हैं। ये 1 है, इसको हम 30 कर देते हैं। उसके बाद इंटर। तो देखें ये इसकी जो दरमियान की रोज़ की जो डिस्टेंस है वो 30 हो गया है। इसको हम चाहें तो और बढ़ा सकते हैं, इसको मैं 100 कर देता हूँ। इसी तरह मैं अगर रोज़ को कम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से 2 कर दूँगा। तो देखें मेरी यहाँ से अब रोज़ जो हैं वो 2 हो गई हैं जो अरे हुई हैं। और कॉलम को भी अगर मैं कम करना चाहता हूँ तो उसको मैं 2 कर दूँगा। उसके बाद मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये मेरे कॉलम्स भी 2 हो गई और रो भी 2 हो गई। अगर मैं इनके दरमियान में कोई डिस्टेंस को कम या ज़्यादा करना चाहूँ कॉलम और रो के दरमियान में, तो वो मैं यहाँ से करता हूँ। और अगर इनके लेवल के दरमियान में मैंने डिस्टेंस बढ़ाना है तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अरे की सेटिंग करने के बाद इसको हम यहाँ से क्लोज़ अरे करेंगे तो हमारी ये सेटिंग हो जाएगी। सेम इसी प्रोसेस से हम पोलर अरे करते हैं और पाथ अरे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अरेज टूल आ जाता है। अरेज टूल किसी भी चीज़ को अरेज करने डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। आप अरेज टूल को डिलीट बटन की मदद से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस जो अरे थी इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं अगर डिलीट बटन दबाऊँगा कीबोर्ड से तो ये मेरी चीज़ डिलीट हो जाएगी। इसी तरह मैं अगर ER अरेज इसको मैं टाइप करके इंटर करूं या यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं कमांड को सिलेक्ट कर लूं तो भी मेरी ये जिस चीज़ पे मैं सिलेक्ट करूँगा सिलेक्शन करता जाऊँगा और लास्ट में मैं स्पेस बार प्रेस करूँगा तो मेरी वो चीज़ें अरेज हो जाएंगी। अरेज हमारे पास इधर आइकन में ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लोड की कमांड आती है। एक्सप्लोड का मतलब होता है तोड़ देना, अलग-अलग कर देना। तो एक्सप्लोड की कमांड हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? एक्सप्लोड की कमांड हम बेसिकली उन चीज़ों पे यूज़ करते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट से मिलके बनी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलीलाइन होती है, इसको अगर हम एक्सप्लोड करें तो ये जितनी भी उसके दरमियान में लाइंस होती हैं ये उतनी लाइंस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चले मैं इसको एक्सप्लोड को अप्लाई करके देखते हैं। पहले मैं एक पॉलीलाइन ड्रा कर लेता हूँ। ये देखें मैंने एक पॉलीलाइन ड्रा कर ली जिसके अंदर इस टाइम 3 लाइंस हैं। देखें अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये सारी इकट्ठी ही सिलेक्ट होती है। तो एक्सप्लोड की शॉर्ट की होती है X। तो मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अगर X प्रेस करूँगा तो मुझे स्पेस बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं पहले X टाइप करूँगा तो मुझे एक दफ़ा इंटर या स्पेस बार ज़रूर प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, उसके बाद दोबारा से स्पेस बार देनी है। तो अब देखें ये मेरा अलग-अलग हो गया पूरा ऑब्जेक्ट। इसी तरह आप किसी हैच को जो हमने हैच किया होता है या ये हमने अरे किया हुआ है इसको मैं एक्सप्लोड करता हूँ। जस्ट सेलेक्ट करके मैं X करता हूँ तो देखिए मेरी जो ये लाइंस हैं ये सारी अलग-अलग हो गई हैं। तो एक्सप्लोड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अलग-अलग करना जो आपकी ज़्यादा लाइन या सर्कल से मिलके बनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके अंदर एक हैच पैटर्न अप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं हैच पैटर्न में से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका स्केल जो है बढ़ा देता हूँ। ऑलमोस्ट 20 करते हैं, 20 बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट हम इसको 10 रख के देख लेते हैं तो ये हमारा मुनासिब है। तो उसके बाद मैं इसको क्लोज़ हैच क्रिएशन पे क्लिक कर दूंगा तो मेरी यहाँ पे ये हैच हो गई। तो अब इसको अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो देखें ये मेरी पूरी एक ही है, सब एक ही ब्लॉक सा बना हुआ है। तो इसको मैंने एक्सप्लोड करना है तो मैं जस्ट X इंटर करूँगा तो ये मेरी जितनी लाइंस हैं इसके अंदर ये सेपरेट हो गई हैं, एक एक लाइन मेरी टूट गई है। तो एक्सप्लोड का यूज़ हम इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में हमारे पास जो पार्ट 2 लेक्चर के अंदर कमांड है वो ऑफसेट की कमांड है जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ऑटोकैड के अंदर। तो चलें हम ऑफसेट की कमांड को सीखते हैं।
ऑफसेट की कमांड लगाने के लिए इसकी शॉर्ट की ओ यूज़ होती है। ओ को हम कमांड लाइन के अंदर लिखेंगे। कमांड लाइन में हमने जैसे ही ओ लिखा तो अब हमसे वो पूछ रहा है कि आपने कितने डिस्टेंस पे ऑफसेट लगाना है। जिस भी चीज़ का आपने लाइन का, सर्कल का या रेक्टेंगल का, पॉली लाइन का ऑफसेट आप लगाना चाहते हैं उसको आपने कितने डिस्टेंस पे लगाना है। तो मैं यहाँ से डिस्टेंस मेंशन कर दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 10 लिख देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे 10 लिखा और उसके बाद मैंने स्पेस बार प्रेस की तो यहाँ पे अब मेरे पास जो कर्सर है वो मेरा चेंज हो गया है। अब मेरा जो कर्सर है वो सिलेक्शन में चला गया है। तो अब मैंने जिस लाइन का या चीज़ का, ऑब्जेक्ट का ऑफसेट देना है उसको मैंने क्लिक करना है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने जिस साइड पे देना है मैंने अपने माउस को उस साइड पे मूव करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेफ़्ट साइड पे देना चाहता हूँ तो मैंने माउस को लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। अगर मैं राइट साइड पे देना चाहता हूँ तो मैंने माउस को राइट साइड पे मूव करना है। तो मैं देखें इसको राइट साइड पे यहाँ पे एक ऑफसेट देता हूँ। इसके बाद दोबारा से अगर मैंने सेम डिस्टेंस का ऑफसेट देना है तो मैं इसी को कमांड को एक्टिव ही रहने दूँगा और मैं सेम डिस्टेंस से ऑफसेट देता जाऊँगा। अगर मैंने डिस्टेंस चेंज करना है तो मुझे दोबारा से कमांड एक्टिव करके दोबारा से डिस्टेंस को चेंज करना होगा। अगर मैं लास्ट रिपीट कमांड स्पेस बार से एक्टिव करता हूँ तो मेरा डिस्टेंस जो लास्ट टाइम मैंने सेट किया था वो ही रहेगा। अगर आप मुझे 10 की जगह 30 का ऑफसेट देना है तो मैं यहाँ पे 30 लिखूँगा। अदरवाइज़ मैं जस्ट स्पेस बार जो है प्रेस करके दोबारा से 10 का ऑफसेट लगा सकता हूँ। तो आप देखें यहाँ से मैंने 30 का ऑफसेट लगा लिया अंदर की साइड पे। इसी तरह हम रेक्टेंगल का या सर्कल का ऑफसेट लगा सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इसका ऑफसेट देता हूँ, इतने ही डिस्टेंस का देता हूँ 30 का ही। तो ये देखें मेरा सेम हर साइड से सेम डिस्टेंस के साथ ऑफसेट लगेगा। तो ये था हमारा आज का पार्ट 2 लेक्चर जिसमें हमने मॉडिफाई पैनल के अंदर जो हमारे टूल्स हैं उसको हमने डिटेल से पढ़ा। मूव से लेके ऑफसेट तक हम कंप्लीट टूल्स पढ़ चुके हैं। अपने पार्ट 3 में हम इसके एडवांस जो चीज़ें हैं, एडवांस कमांड्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।